नारद पुराण में इस प्रकार का वर्णन आता है कि नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति के लिए 1000 वर्षों तक निर्जल व्रत धारण किया था। सोचिए, 1000 वर्षों तक यहाँ एक दिन रहना इतना मुश्किल काम है। तो नारद जी के बारे में आप सभी जानते हैं। नारद जी भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। उनके निर्जल एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और नारद जी को अपनी निश्चल भक्ति का वरदान भी दिया। नारद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत साल की अन्य सभी एकादशियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत को धारण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा से निश्चल भक्ति का वरदान भी प्राप्त होता है। महाभारत काल में इसी निर्जला एकादशी का व्रत किया था भीमसेन ने और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन से कहा कि इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से वर्ष की सभी एकादशियां 24 और 26 एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है, अगर हम इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल और निराहार करते हैं तब। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, निर्जला अर्थात निर्जल, निराहार। तो निर्जल और निराहार रहकर जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत पालन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे इस बार एकादशी तिथि को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं। तिथि कुछ इस प्रकार से पड़ी है जिसकी वजह से 2 दिनों का निर्जला एकादशी का व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि 6 जून को ये व्रत धारण करेंगे, कई भक्त हैं जो कि 7 जून 2025 को भी ये व्रत धारण करेंगे। तो कब हमें व्रत करना चाहिए, कौन सी तिथि सर्वाधिक श्रेष्ठ है और किस प्रकार से व्रत के नियम का पालन हम कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और चलिए अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 7 जून को सुबह 4:47 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करें? देखिए, 6 जून को भी एकादशी है, पूरी तरह से एकादशी है, शुद्ध एकादशी है और 7 जून को भी ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि है, तो इस दिन भी एकादशी मानी जाएगी। तो अब 2 दिन की एकादशी है और दोनों ही उदया तिथि एकादशी मानी जाएगी। ऐसे में व्रत करने के लिए दोनों दिन वैसे तो श्रेष्ठ है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब एकादशी तिथि 2 दिन आती है तो पहले दिन का व्रत गृहस्थ जनों को करना चाहिए और दूसरे दिन की एकादशी वैष्णव भक्तों को करनी चाहिए। लेकिन इस बार जो 6 जून की एकादशी तिथि है वैसे तो श्रेष्ठ है, लेकिन 24 घंटे की नहीं बल्कि 32 घंटे की हमें प्राप्त हो रही है। मतलब अगर आप 6 जून को एकादशी का व्रत धारण करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपको 24 घंटे नहीं बल्कि 32 घंटे तक निर्जल ही रहना पड़ेगा। और इसका कारण है हरिवासर की समाप्ति। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरिवासर की समाप्ति के बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं और हरिवासर की समाप्ति का समय है 7 जून 2025 को सुबह 11:25 पर। तो अगर आप 6 जून 2025 को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण आपको करना है 7 जून 2025 को दोपहर में 1:44 से दोपहर 4:31 के बीच में। तो अगर आप 6 जून को व्रत धारण करते हैं तो 7 जून को दोपहर तक आपको प्यासा ही रहना है, निर्जला ही रहना है। ऐसे में ये व्रत थोड़ा सा कठिन होगा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत कठिन हो जाएगा। और अगर आप 7 जून को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए पारण का समय होगा 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक। 8 जून 2025 को द्वादशी तिथि सुबह 7:17 पर समाप्त हो जाएगी। तो इससे पहले व्रत का पारण हमें कर लेना है, अगर हम 7 जून को व्रत करते हैं तब। अब जैसे आपका प्रश्न है कि किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो दोनों दिन श्रेष्ठ है, मतलब तिथि में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नियम पालन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आप 6 जून को व्रत करते हैं तो, क्योंकि इसमें लगभग 32 घंटे तक आपको निर्जल रहना पड़ेगा। जबकि अगर आप 7 जून को व्रत करते हैं तो आपके लिए निर्जल रहकर नियम पालन करना आसान होगा। ऐसे में फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जिस भी समुदाय से आप जुड़े हुए हैं वहाँ के अनुसार आपको व्रत करना होता है, या फिर कोई गुरु परंपरा है आपकी तो अपनी गुरु परंपरा के अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं।
एक और चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7 जून को जो एकादशी है द्वादशी युक्त एकादशी है, मतलब लगभग शुद्ध द्वादशी है। ऐसे में इस व्रत को धारण करने से शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस प्रकार की द्वादशी युक्त जब एकादशी आती है तो उसका व्रत जब हम धारण करते हैं तो 1000 एकादशी का फल हमें प्राप्त होता है। तो 7 जून की एकादशी सर्वाधिक श्रेष्ठ है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, जैसे कि आपके परिवार में या फिर गुरु परंपरा के अनुसार या फिर जिस भी समुदाय को आप मानते हैं उसके अनुसार आप व्रत करें, व्रत के नियम का पालन करें। और अब प्रश्न आता है कि क्या निर्जला एकादशी का व्रत हमें पूरी तरह से निर्जल ही धारण करना चाहिए? क्या ऐसा ज़रूरी है? देखिए, नियम के अनुसार तो निर्जला एकादशी का व्रत हमें निर्जल ही धारण करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और निर्जल ये व्रत धारण करने में सक्षम हैं, तो आपको इस एकादशी का व्रत निर्जल ही धारण करना चाहिए। कम से कम अपनी परीक्षा तो लीजिए, कब तक आप निर्जल रह सकते हैं, कितने समय तक प्रभु के लिए आप भूखे प्यासे रह सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, जितना समय भी आपसे रहा जाए उतने समय तक कम से कम निर्जल रहने का प्रयास कीजिए। अच्छा, जो भक्त दवाइयाँ लेते हैं, मतलब अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दिन में कई बार आप दवाई लेते हैं, तो आपके लिए निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैसे भी आपसे संभव हो जलाहार या फिर फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक है तभी आप प्रभु की भक्ति भी कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप जलाहार फलाहार के द्वारा व्रत कर लीजिए और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते रहिए। ठीक है, दवाइयाँ अगर आपको दिन में कई बार लेनी है तो आप दवाओं का सेवन जिस भी प्रकार से करते हैं उस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबका निर्जल व्रत रहना, लेकिन जिससे रहा जाए वो अगर रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। भगवान विष्णु की असीम कृपा इससे प्राप्त होती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको व्रत के नियम का पालन करना है, निर्जल, जलाहार या फिर फलाहार के द्वारा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न आता है कि इस व्रत को अगर हम धारण करते हैं तो हमें पानी कब और कैसे पीना है। देखिए, अगर आप निर्जला व्रत निर्जल रहकर धारण करना चाहते हैं तो आप पानी कब पी सकते हैं। देखिए, पानी आप पी सकते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पहले। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप पानी पी सकते हैं। जैसे कि 3 से 4 बजे के बीच में आप पानी पी लीजिए, उसके बाद स्नान इत्यादि करके और भगवान विष्णु की पूजा आराधना हम करते हैं। ठीक है, तो स्नान करने से पहले आप पानी पी लीजिए। ये समझ लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो इससे पहले आप पानी पी लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप व्रत के नियम का पालन करेंगे और फिर पारण के समय ही हम जल ग्रहण करते हैं। मतलब द्वादशी तिथि में जब हम पारण करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद जो शुभ मुहूर्त होता है पारण का, उसी समय में तुलसी के पत्ते के साथ और गंगा जल के साथ भगवान विष्णु के चरणामृत के साथ अपने व्रत के नियम का पालन हम पूर्ण करते हैं, पारण करते हैं। ठीक है, तो निर्जला एकादशी का व्रत कठिन तो जरूर है, लेकिन बहुत अधिक पुण्यफल देने वाला भी है और आत्म संतुष्टि भी इससे प्राप्त होती है। जब आप निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण कर लेते हैं उसके बाद जो आनंद का अनुभव होता है वो शायद कभी नहीं होता। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पुण्यफल देने वाली होती है और बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से हम व्रत धारण करते हैं, लेकिन जब निर्जला एकादशी का व्रत आप पूर्ण करते हैं निर्जल रहकर तो बहुत अधिक आनंद का अनुभव होता है। आप सभी को, जिन लोगों को भी ऐसा अनुभव हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आपका जो अनुभव है जो आप शेयर करेंगे, इससे जो लोग पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी मदद मिलती है। कई भक्त हैं जो कि पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ इसी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो भी आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं और विधि विधान से पूजा करके इसी व्रत में आप अपने व्रत का उद्यापन, समापन जो भी कहा जाता है आप कर सकते हैं दान दक्षिणा देकर। और कई भक्त हैं जो कि एकादशी व्रत करना चाहते हैं प्रत्येक मास का, तो निर्जला एकादशी से अपने व्रत का प्रारंभ आप कर सकते हैं। फिर प्रत्येक महीने की एकादशी नियम पूर्वक आप पालन कर सकते हैं। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। आप इस व्रत को जरूर कीजिए और जिस भी प्रकार से आपसे बन पड़े उस प्रकार से करने का प्रयास कीजिए। कम से कम पहली बार प्रारंभ तो कीजिए, मतलब जितना समय हो सके निर्जल रहिए और जब बिल्कुल ही निर्जल ना रहा जाए तब आप चाहें तो थोड़ा सा जल पी सकते हैं। अच्छा, अगर आप जलाहार के द्वारा भी ये व्रत करते हैं तो भी आपको कम से कम जल पीने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत सारा जल पिए, उतना ही जितना कि आवश्यक है, बहुत थोड़ा जल पीजिए। अगर आप जलाहार के द्वारा भी करते हैं तो भी आपको पुण्यफल प्राप्त होता है। ठीक है, और जो भक्त बिल्कुल भी जलाहार के द्वारा नहीं रह पाते हैं, मतलब बिल्कुल भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर बड़े बुजुर्ग हैं जिनका मन होता है कि हम एकादशी को करें, पहले कर चुके हैं और अब नहीं कर पाते हैं निर्जल, तो ऐसे में आप फलाहार के द्वारा, जलाहार के द्वारा, जैसे भी आपसे रहा जाए, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य जिस प्रकार से भी अलाउ करता है उस प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विष्णु भगवान की पूजा आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। निश्चित रूप से
इस व्रत का बहुत अधिक पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे और अगर आपका कोई भी प्रश्न और है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।